खाना लगा दे, बहुत भूख लग रही है। क्या बने वैसे? मैंने कुछ नहीं बनाया और मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि जाकर इतनी गर्मी में तुम्हारे लिए खाना पकाऊं। अम्मी, अब क्या हर रोज बाहर से खाना आएगा? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे पापा से बात कर लिया, अगले महीने से वो ज्यादा पैसे भेजेंगे। रख लूंगी मैं कोई मुलाजमा। इतना आसान नहीं है इस घर में पाँव जमाना, लेकिन मैं भी करके दिखाऊंगी। आखिर तो मैं फरहत की बेटी हूँ। एक में कहलवाऊं या 1000 में, बस यही कहूंगी, नहीं रहना मुझे इसके साथ, नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। बस हो गया फैसला, मेरी बेटी को अब तलाक चाहिए और बस। चल लबो। और इसके बाद नीचे वैसा सेम लाइन में लिखना, ठीक है? ओके, गुड। पापा आ गए। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कब आए और वहाँ क्यों खड़े हुए थे इस तरह से? मैं देख रहा था कि तुम लोगों के आने से ये खाली मकान अब घर बन गया। अब बना है ये होम स्वीट होम। पता है हजरत, जब तुम लोगों के मुतमईन चेहरे देखता हूं ना, सारे दिन की थकन एक सेकंड में उतर जाती है। पापा आप थके हुए तो नहीं है ना? तो हम प्लेलैंड जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जरूर जाएंगे। फिर हम आइसक्रीम भी खाएंगे। ये लीजिए, और चढ़ाए ना सर पर। अच्छा ठीक है भाई, पहले हम प्लेलैंड जाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे और उसके बाद आपकी मम्मा को बहुत सारी शॉपिंग। अच्छा मैं जा रहा हूँ और तुम लोग भी तैयार हो जाओ, ठीक है? कौन हो तुम? हानिया? नहीं, तुम हानिया नहीं हो सकती। तुम हानिया नहीं हो। सच सच बताओ, क्या फ्रॉड किया तुम्हारे घर वालों? हमने किसी और को पसंद किया था, दुल्हन बना के किसी और को भेज दिया उन्होंने। नहीं हानिया, मैं सच कहती हूँ। मगर तुम वो नहीं हो सकती जिसको मैंने देखा था, जिससे मैंने प्यार किया, मैंने शादी करने का। बहुत मुख्तसर मुद्दत थी मेरी खुशियों की। ऐसा लगता है जैसे कोई ख्वाब देखा था। फारूक की मोहब्बत मिली और फिर छिन गई। वो अचानक बदल गए। उनका रवैया रोज बरोज से बदतर होता जा रहा है। मैं आपका सर दबा देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है सर दबाने की। फारूक आपको क्या हो गया है? आप जानते हैं मेरी कंडीशन, अगर मुझे कुछ हो जाता तो? लग जाती मेरी बला से। आपको इस मासूम बच्चे का भी ख्याल नहीं है फारूक? बार बार बच्चे का नाम लेके मुझे ब्लैकमेल मत करो। कितना घिनौना है फारूक का ये रूप। मैं तो कभी ख्वाब में भी न सोचा था कि फारूक ऐसा हो सकता है। इतना जालिमाना सलूक, इतनी संगीनी कि उन्हें अपनी औलाद की भी परवाह नहीं है। और तुम फिक्र मत करो, इस बच्चे को मैं दुनिया में आने नहीं दूंगा। एक डॉक्टर से बात की है मैंने, वो अबॉर्शन कर देगा। उसके बाद मैं तुम्हें तलाक दूंगा और रानी से शादी कर लूंगा। एक के बाद एक क़यामत टूट रही है मुझ पे। नानी अम्मा और रानिया कल आई थी और मुझे मजबूरन नानी अम्मा को बताना पड़ा कि फारूक मुझे तलाक देकर रानिया से शादी करना चाहते हैं। ये तुम क्या कह रही हो? फारूक को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि रानिया तुम्हारी बहन है। हानी, मैंने उन्हें हर तरह से समझाने की कोशिश कर दी, मगर वो मानने को तैयार ही नहीं है। हानी, वो हर कीमत पर रानिया से शादी करना चाहता है, चाहे उसके लिए उन्हें मुझे तलाक ही क्यों ना देनी पड़ जाए, और चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, और चाहे ये बच्चा क्यों ना मर जाए। मैं अपने बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। फारूक की हर शर्त मान लूंगी और तब तक खामोश रहूंगी जब तक मेरा बच्चा दुनिया में ना जाए।
कहाँ जा रही? मैं अकेली कहीं नहीं जा रही, हम लोग जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? डिनर पर, जो आप पिछले 3 दिनों से टाल रहे हैं। अदिल प्लीज मना मत कीजिएगा, वरना मेरा दिल टूट जाएगा। मैं चाहती हूँ कि आप इस टेंस माहौल से बाहर निकलें, कुछ सोचें। देखिए ना अदिल, इसमें मेरा या आपका क्या कसूर? हम क्यों छोटी छोटी खुशियों के लिए महरूम हो रहे हैं? प्लीज चलें। मगर तैयबा, अम्मी क्या सोचेंगी? अम्मा क्या सोचेंगी? अम्मा कुछ भी नहीं सोचेंगी, बल्कि उनके पास सोचने के लिए कोई टाइम ही नहीं है, ना आपके लिए ना मेरे। बस मैंने कहा अदिल हम चलें, और मैंने ये भी सोच लिया कि पहले हम डिनर करेंगे, फिर हम लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, और उसके बाद हम सी साइड पे जाएंगे। डन? अच्छा चलो ठीक है, चलते हैं। ओके, तुम पहुंचो, मैं आता हूं। नब्बो, मुझे तो लग रहा है कि हमने ना पंचायत वालों के सामने कुछ ज्यादा ही बोल दिया। अब देखना पूरी बरादरी हम पर थू थू करेगी। क्यों थू थू करेगी? बिल्कुल सही किया है हमने, जो करना चाहिए था ना वही किया है। जब से उस चुड़ैल को मैंने देखा था, मेरे तो सीने पे ना सांप लौट रहे थे। अब खुश हुई हूँ, अब बहुत खुश हूँ मैं। तुम अपने दिल को ना थोड़ा सा और खुश कर लो। तुझे क्या हुआ? और मैंने तो तुझे भेजा था कि तैयबा से क्या खाना बना ले। भाभी खूब तैयार शैयार होके मुंह पे बहुत सारा मेकअप लगा के भाई के साथ डिनर करने चली गई। हैं? अरे क्या बक रही है तू? और जो हम भूखे बैठे हैं उसका क्या होगा? हाँ, और भाभी ये भी बोल के गई थी कि अम्मा और आपा से कहें कि खाना खुद बना लें। अम्मा देख लिया ना तुम्हारी बहू क्या चाह रही है। वो समझ रही है कि वो ये बातें करेगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, तो ये उसकी भूल है, मैं यहाँ से नहीं जाने की। अरे तो तू क्यों जाएगी? जाए तेरे दुश्मन, और ये तेरे बाप का घर है, किसी और का नहीं। तो मुझे लगता है कि तैयबा का नकेल डालने का वक्त आ गया है। पहले तो तुम दोनों ये सोचो कि अभी खाओगी क्या? क्यों? तुमने शाम का इंतजाम कर रखा है क्या अपने लिए? भाई मैंने ये सोचा कि तुम लोगों के साथ तो ऐसे ही होना है, तो मैंने ना चालाकी करके दोपहर को ही अपना खाना स्टोर कर लिया। देख लिया अम्मा, खाने के मामले में कितनी चालाक है ये। अरे छोड़ ना तू इसको। नीलो बता तो सही, मैं क्या छुपा के रखा है? हाथ मत लगाओ मुझे। मैं तुम्हें क्या समझती थी और तुम क्या निकले? तुम एक नीच और घटिया इंसान हो। क्या मिला मेरी बहन को मार के? हाँ, मेरी बहन मुझसे छीन ली, मेरी माँ जैसी नानी को मुझसे छीन लिया, मेरे अदील को मुझसे छीन लिया। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, नफरत करती हूँ। रानिया, 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 रानिया। अरे नब्बो जल्दी कर, भूख के मारे जान निकली चली जा रही है मेरी। खोल तो रही हूँ, देखे बिरयानी कैसे खा रही है। ए नीलो, ला इधर दे थोड़ी सी। अम्मा, खाना जो है ना वो अपना अपना खाओ। जल्दी कर। अरे आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? और ये क्या, आज भी खाना बाहर से आया है क्या? वाह बेटा वाह,
अरे तुम कब से इतने खुदगर्ज हो गए? माँ बहनों को छोड़कर बीवी का पल्लू थाम कर चले गए। अरे हमारा जरा सा भी ख्याल नहीं आया तुम्हें? अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हैं? आप और नायला थी ना घर पे, ये कौन सा पराई है? अपनी बेटियां हैं। जब आप इनसे इतनी मोहब्बत करती हैं तो फिर ये क्यों नहीं बनाती खाना? क्यों अदील, मैं सही कह रही हूँ ना? वैसे अम्मी तैयबा सही कह, दो जवान बेटियां होने के बावजूद भी आपको बाजार से खाना मंगवाना पड़ा, और आपको तो बाहर का खाना वैसे ही हजम नहीं। अदील चले, आपको सुबह ऑफिस भी जाना है। नायला चाय बनाओ तो प्लीज मुझे भी दे देना। हाँ, ये भाई तो खुल्लम खुल्ला ही भाभी के गुलाम हो गए। अम्मा, लगता है अब तो कोई ना कोई तरकीब लड़ाना ही पड़ेगा, वरना तुम्हारा राज तो खत्म होता ही दिखाई दे रहा है मुझे। हाँ नपो, बिल्कुल ठीक कह रही है। तो मुझे भी अदील की तरफ से फिक्र होने लगी। कितना फर्मा बरदार बच्चा, और अब दूसरों की जबान पटर पटर बोलने लगा है। ये भी खाएगी क्या? अम्मी, अम्मी उठे। क्या हो गया? अम्मी रानिया। क्या हो गया? रानिया को क्या मुसीबत आ गई है? रानिया हॉस्पिटल में, वो आईसीयू में। वो माइनूर कहाँ है? पड़ी होगी अपने कमरे में, और कहाँ है? अम्मा गले मुसीबत हमारे गले डाल दी। मुझे तो उसकी शक्ल देखते ना गुस्सा आता है देख। देखो इस वक्त जो है ना, जोश से नहीं होश से काम लेने का है। जाओ उसको जाके खाना वाना खिलाओ। आपको बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। खैर तो है ना, खाला को तो उसने बेमौत मार दिया, अब हमारे पीछे पड़ गई है। मैं नहीं जा रही। बात सुनो नगीना, मुझे उसकी फिक्र नहीं हो रही है, मुझे अपनी फिक्र हो रही है। अगर खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो गया ना, वो मुदस्सर तालपुर है ना, खुदा की कसम गोलियां मार मार के हम दोनों को। हाँ, यानी कौन सी मुश्किल घड़ी थी जो मैंने उसको अपनी बहन कह दिया था। अच्छा छोड़ो, एक काम करो, जाओ जाओ उसको कुछ खाना वाना खिलाओ। मैं नहीं जा रही वारी, नाश्ता करने दे मुझे सुकून से, बाद में देखूंगी। मेरे मालिक, तो बेशक ऐबों पे पर्दा डाले, दुनिया हर इंसान का ज़ाहिरी देखती है, पर उसके अंदर क्या छुपा हुआ है ये सिर्फ तू जानता है। मैं माफी के काबिल तो नहीं हूं, मगर फिर भी तुझसे माफी का तलबकार हूं। ये दुनिया जो है, ये दुनिया जाहिरी देखती है, लेकिन इंसान के अंदर क्या है वो सिर्फ तू जानता है। मैं गुनाहों की माफी मांगता हूँ तुझसे। शक तू माफ करने वाला है। मेरी तौबा को कबूल फरमा।
मेरी तौबा को कबूल। फारूक इस तरह कमरे में खुद को बंद कर लेने से और रोने से क्या होगा? देखो, इस तरह तुम आयशा के साथ ज्यादती कर रही हो। कम से कम उससे उसका बाप तो मत छीनो। फारूक, मेरे भाई, इस तरह रोने और परेशान होने से रानिया वापस तो नहीं आ जाएगी। बेहतर है कि तुम इस हकीकत को तस्लीम कर लो। काश वो वापस आ सकती है। एक मौका मिलता मैं उससे माफी मांगता। उसका गुनहगार हूं मैं, रानिया का भी गुनहगार। कैसी बातें कर रहे हो फारूक? तुमने रानिया को तो अपने हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ था। बस वो इतनी ही जिंदगी लिखा कर लाई थी अल्लाह की तरफ से। कैसी अजीब बात है ना आप। हम ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि जिंदगी की हकीकत मौत है। ये अपनी खुशियों को हासिल करने के लिए हम किसी दूसरे की जिंदगी बर्बाद करते हैं। तुम ठीक कह रहे हो मेरे भाई, लेकिन तुम भी जानते हो कि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती। प्लीज खुद को संभालो, आयशा की खातिर, हम सब की खातिर, प्लीज। ये लो, खाना खा लो महारानी। तुमने तो हमारी जान अजाब में डाल दी है। वो जो तुम्हारा आशिक है ना, वो आएगा तो वो भी हमें सूली पर लटका देगा। ये खाना खाओ, 2 लफ्ज निकाह के पढ़वाओ, खुदा के वास्ते हमारी जान छोड़ दो तुम और दफा हो जाओ यहाँ से। अब खाओ खाना। मुसीबत। टिम्मी, क्यों ऐसे अकेले बैठे? कब तक शोक बनाता रहेगा? दादी को यहाँ नहीं आना चाहिए था। उन्हें खून के रिश्ते रास नहीं आए, उन्हें आप रास नहीं आई। टिम्मी, एक एक करके वो तीनों दुनिया छोड़ के चले गए, और उसमें कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेदार हैं। मेरी दादी, मेरी बहनों की मौत की जिम्मेदार बस आप हैं अम्मी।
तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे फिर फोन किया? आदिल मेरी बात सुन लो, मैं कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। मुझे मेरी खुदगर्जी की सजा मिल गई आदिल। इसके लिए मैंने ये सब कुछ किया, वो नहीं रही। मैं बस अपना गुनाह कबूल करना चाहता हूँ। वक्त से